नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, इसी संडे को हमने आपको जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस पेंशन वृद्धि का जो मैटर लंबित है, रिव्यू पिटीशन, उसका 18 जनवरी को फाइनल डिसीजन आ सकता है। और ऐसा दावा विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से किया गया था और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि इससे आपको या फिर जो भी पेंशन धारक है उनको क्या लाभ होगा। इसके साथ ही हमने ये भी बताया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसका तकरीबन 2 साल हो चुका है, यानी कि 2 साल से वो पेंडिंग है और इस पे फाइनल डिसीजन आना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार का वो जो रिव्यू पिटीशन है उसको खारिज कर दिया जाता है तो जो पेंशन धारक हैं, ईपीएस पेंशन धारक, उनका जो पेंशन है कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे कि क्या 18 जनवरी को इसका फाइनल डिसीजन आया, अगर नहीं आया तो आगे क्या होगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इसके साथ ही जो ऑल ऑप्शन है उसको इनेबल जरूर कर लें। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ईपीएस पेंशन वृद्धि का रिव्यू पिटीशन तकरीबन 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। केरल हाई कोर्ट ने पेंशन वृद्धि पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसके तहत माननीय कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। जिस फैसले को न मानकर केंद्र सरकार, जिसमें कि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। जिसके बाद भी केंद्र सरकार ने उस फैसले को नहीं माना और एक पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, जो कि पिछले लगभग 21 महीने से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी मैटर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2019 को एक आदेश दिया था जिसमें ये कहा था कि इन याचिकाओं की जो सुनवाई है खुली अदालत में की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी मैटर की जो सुनवाई है 18 जनवरी 2021 को होनी थी, जिसकी जानकारी हमने पहले ही दी थी। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि ये जो ईपीएस पेंशन की जो वृद्धि है, कई लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि इसका लाभ किन को मिलेगा और कितने दिन सर्विस पूरी करने पे आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो सुनवाई है वो टल चुकी है, यानी कि अगले महीने 6 फरवरी को अगली सुनवाई का डेट वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट का दिखा रहा है। अब ये देखना है कि क्या उस दिन भी इस पे कुछ फैसला हो पाता है, नहीं होता है। लेकिन आप कमेंट्स करके बताएंगे तो अगले डेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में भी आगे भी आपको जानकारी देते रहूँगा। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि एक प्राइवेट कर्मचारी का जो पेंशन है 25,000 रुपये तक हो जाएगा, जिसका कैलकुलेशन भी हमने बताया था। और जैसा कि केरल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पूरी सैलरी पर, यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आप इन हैंड सैलरी निकालते हैं उस पे पेंशन की गणना की जाए और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है और इसको सरकार ने नहीं माना है और उसको रिव्यू करने के लिए कहा है। मतलब जो फैसला माननीय कोर्ट ने दिया है उस पर विचार करने के लिए कहा है। तो कई लोग ये कह रहे थे ये संभव नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पे ऑलरेडी फैसला आ चुका है। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक दे दूंगा और उस पर जाके पढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स करके लिखा था कि हमारी 50,000 तक सैलरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि कैलकुलेशन का एक जो फार्मूला है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपका किस तरह से कैलकुलेशन होगा उसके लिए हमने पूरा फार्मूला बताया है। उसमें आपको क्या करना है, जितने आपकी सर्विस है, यानी कि आपने 15 साल किया, 20 साल किया या 25 साल किया, जितने साल भी किया है उसमें आपको 2 जोड़ना है और 2 जोड़ने के बाद उसमें 70 से भाग देना है और 70 से भाग देने के बाद आपको उसमें गुना करना है जितनी आपकी अंतिम सैलरी थी, यानी कि नौकरी छोड़ते समय या फिर रिटायरमेंट के टाइम में जो आपकी सैलरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय है और इससे जो इतना आपका पेंशन निकल के आएगा, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जबकि पहले से जो नियम है या फिर अभी जो नियम है वो कुछ अलग नियम है और उसके आधार पे ईपीएफओ एक तय राशि के हिसाब से आपका पेंशन का गणना करता है और इसी गणना के खिलाफ ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगर कल को इस रिव्यू पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट का पहले के जैसा फैसला बरकरार रहता है और केंद्र सरकार की याचिका खारिज की जाती है
तो जो पेंशन धारक हैं उनका जो पेंशन है कई गुना बढ़ जाएगा। और जो मैंने आपको कैलकुलेटर बताया है उसी के हिसाब से आप अपना पेंशन गणना कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आगे भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो लोग जिनके पास भी पीएफ का खाता है वो जानना चाहते हैं कि भाई हम इसके कैसे हकदार हो सकते हैं या फिर ये हमें कैसे मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पीएफ खाता है और आपने अपनी सेवा 10 साल कम से कम पूरी कर ली है, ये हो सकता है आपने एक कंपनी के अंदर पूरी की हो या फिर अलग अलग कंपनी के, लेकिन आपका पीएफ का खाता एक होना चाहिए। ऐसे में आप जो पीएफ पेंशन है उसके हकदार हो जाते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, ईपीएफ पेंशन या फिर ईपीएस पेंशन दोनों एक ही है, टेक्निकल नेम में डिफरेंस है। और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर पूछेगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।